क्या दाऊद है यशरी का कातिल? ये सवाल सभी के जहन में है, लेकिन क्या यशरी का कातिल दाऊद है? तो दाऊद की पहचान यशरी से पहले थी। इस हत्या के पीछे की वजह क्या है, ये पुलिस अब तक जान नहीं पाई है। मुंबई में एक 20 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसके शरीर का कोई एक ऐसा अंग नहीं रहता जो कि सही तरीके से रहा हो। डॉक्टर्स भी इस लाश को देखकर हैरान और परेशान नजर आए कि जानवरों के जैसे दरिंदगी इस लड़की के शरीर के साथ की गई थी। एक एक अंग को काटा गया था। सवाल ये कि आखिर किसी को इस यशरी से इतनी नफरत क्यों थी कि इतनी ब्रूटली इसकी हत्या कर दी जाती है। आपको याद होगा कुछ साल पहले जिस तरीके से निर्भया कांड ने झकझोर कर रख दिया था, ठीक वैसी ही घटना एक बार फिर से मुंबई में नजर आती है। और दरिंदगी जानवरों के जैसी किसी के शरीर पर हो तो आप भी सन्न रह जाएंगे। 6 साल पहले एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया था। बताया जा रहा है कि यशरी का एक लड़के ने यौन शोषण 6 साल पहले किया था और इस मामले में जब यशरी ने कंप्लेन दर्ज कराई तो पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के को सजा होती है। वो जेल जाता है, लेकिन जेल से जाने के बाद वो छूट भी जाता है, बाहर भी आ जाता है। अब शक की सुई उस लड़के पे भी जाती है। उसका नाम दाऊद है और इसीलिए सवाल ये कि क्या दाऊद है यशरी का कातिल? क्या दाऊद ने बदला लेने की नीयत से यशरी की निर्मम तरीके से हत्या की? फिर सवाल ये भी कि फिर यशरी उससे मिलने क्यों गई? क्या जिस गुमनाम दोस्त से मिलने की बात सामने आ रही है, क्या वो यही दाऊद था? यशरी को अगर उससे मिलने में डर लग रहा था तो इस डर का जिक्र उसने दोस्तों से किया, लेकिन परिवार के लोगों से क्यों नहीं किया? कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस को अब शक है कि जेल से आने के बाद उसी शख्स ने बेरहमी से लड़की की हत्या की है। नवी मुंबई के उरण तालुका की रहने वाली 20 साल की यशरी शिंदे अचानक से अपने घर से गायब हो जाती है। परिवार वाले उसे ढूंढते हैं, आसपास रिश्तेदारों जानकारों से बातचीत होती है और जब वो थक हार जाते हैं तब पुलिस के पास ये मामला जाता है। 25 जुलाई की सुबह वो किसी फ्रेंड से मिलने की बात करके घर से बाहर से निकली थी और वो घर वापस नहीं लौटी। पूछताछ भी हुई और उसके बाद जब नहीं मिला कुछ जानकारी तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मामला गुमशुदगी का दर्ज होता है। कॉमर्स की पढ़ाई करने वाली यशरी शिंदे जो हैं वो एक कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही थी और सर्कल उनका काफी लिमिटेड था, इसलिए पुलिस की जांच में भी आखिर हत्या किसने की होगी ये एक पेचीदा सवाल था। सवाल का जवाब तलाशा जा रहा था। कोट नाका इलाके में पेट्रोल पंप के पास पुलिस को एक लावारिश लाश मिलती है जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 साल के बीच थी। पुलिस ने इस वजह से परिवार वालों को इसकी सूचना दी कि आके एक बार शिनाख्त कीजिए, पता कीजिए कि क्या ये लाश यशरी की तो नहीं है। परिवार वाले पहुंचते हैं ग्राउंड पर और वहां पर उस शरीर को देखकर पहचानना तो मुश्किल था, लेकिन कपड़े से और यशरी के पीठ में जो टैटू बना हुआ था उससे परिवार वालों ने यशरी के शव की शिनाख्त कर ली। अब सवाल ये कि यशरी की इतनी ब्रूटली, इतनी निर्मम तरीके से हत्या किसने की होगी? पूछताछ में घर वालों ने 6 साल पहले का जिक्र किया, उस शख्स का जिक्र किया जिसका नाम दाऊद था और अब ये बताया कि उसकी तरफ से यशरी का शोषण किया गया था और उस मामले में वो जेल में बंद था। पुलिस की तफ्तीश भी ये कहती है कि 2018 में दाऊद नाम का एक टैक्सी ड्राइवर यशरी के पीछे पड़ा हुआ था। उसने उसके साथ शोषण भी किया और इस मामले में वो जेल में तो था, लेकिन जेल से छूटने के बाद वो नवी मुंबई पहुंचा भी, जो उसके लोकेशंस को पुलिस ने इंटेलिजेंस के तौर पर, जानकारी के तौर पर हासिल किया। अब सवाल ये है कि अगर यशरी की हत्या इस शख्स ने की तो पुलिस की गिरफ्त में अब तक ये क्यों नहीं आया? पुलिस इसे पकड़ क्यों नहीं पाई? ये क्यों पुलिस से भाग रहा और बच रहा, और अगर बच रहा है तो कहाँ छिपा हुआ है? यशरी को अगर इससे मिलने में डर लग रहा था तो फिर वो एक गुमनाम दोस्त से मिलने की बात कह करके क्यों गई? दोस्तों को बताया, परिजनों को क्यों नहीं बताया? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब अब भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन जवाब मिलना बाकी है। लेकिन एक बार फिर से निर्भया कांड की याद इस घटना ने ताजा कर दी और सोचने पर विवश कर दिया कि कोई इंसान किसी इंसान की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।